नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। G20 समिट जिसे लेकर पूरे देश में हर जगह तैयारियां चल रही थी, वहीं इसके पीछे की कहानी ने रोंगटे भी खड़े कर दिए हैं। सुबह होने से ठीक पहले बुलडोजर और सरकारी अधिकारी पहुंचे और झोपड़ियों की कतार को ढहा दिया, जबकि आसपास के निवासी गमगीन होकर देख रहे थे। जहां मीडिया रिपोर्ट्स में बातचीत के दौरान एक महिला ने कहा कि नई दिल्ली के मध्य में अपने बचे हुए सामान को बचाने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरा सामान बिखेर दिया और हटा दिया। हम बहुत ज्यादा डर गए थे, उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे हम सरवाइव कर सके। पिछले 30 वर्षों से वह झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं और विशाल प्रगति मैदान परिसर के सामने एक खुले सीवेज नाले के बगल में वहां पर झोपड़ियों में लोग रहते हैं। एक जर्जर फुटपाथ पर वहां लोग रहते हैं। पर अभी ये भारतीय राजधानी का एक प्रमुख सम्मेलन केंद्र है जो इस सप्ताह G20 के समूह के नेताओं की मेजबानी कर रहा है। लेकिन यह आवाज वह नहीं है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक देख रहे हैं। जब वे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचेंगे, उनकी आंखों के सामने सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही है। नई दिल्ली में वहां हजारों लोगों का निवास है। नई दिल्ली जहां पर लोग रहते हैं जिन्हें G20 बैठकों से पहले उनके घरों से बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि अधिकारियों ने शहर भर के इलाकों में बड़े पैमाने पर विश्ववंत अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने यह कहकर विश्ववंत को उचित ठहराया है कि संरचनाएं अवैध हैं और कहा है कि वह कुछ प्रभावित समुदाय को फिर से बसाने का इरादा रखती है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने समय पर सवाल उठाया है, इसके बजाय दावा किया है कि विश्ववंत एक सौंदर्यकरण परियोजना का हिस्सा है। शहर को भिखारियों और झुग्गियों में मुक्त करने का एक अभियान है। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 में भारत की जो छवि पेश करना चाहते हैं, वो एक आधुनिक महाशक्ति, वैश्विक दक्षिण के नेता और गरीब देशों के लिए एक आवाज की छवि है। लेकिन सरकार पर देश की सबसे जटिल और स्थायी समस्याओं में से एक को छिपाने का आरोप लगाया गया है। बेघर परिवारों और सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि भारतीय राज्य दिखावटी गरीबी से शर्मिंदा है। ये नहीं चाहता है कि यहाँ आने वाले लोगों को गरीबी दिखाई दे, वो इसे छुपाना चाहता है। वहीं जुलाई में संसद में एक लिखित जवाब में भारत सरकार ने घरों के विश्ववंश और G20 शिखर सम्मेलन के बीच में कोई भी संबंध है, इससे पूरी तरह से इंकार कर दिया था। फिर आज ये सच्चाई कहां चली गई, क्यों उभर कर सामने आ रही है? हम जानते हैं कि आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि दिल्ली में रोज कोई ना कोई बैठक या फिर बड़े समिट होते ही रहते हैं, कुछ बड़ा होता ही रहता है क्योंकि ये देश की राजधानी है। फिर सिर्फ अभी ही ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो आपको इसका भी उत्तर दे देते हैं। दिल्ली लंबे समय से भयावह असमानताओं का शहर रहा है। यह एक ऐसा शहर है जहां पास के फुटपाथों पर बेघर परिवारों के बगल में करोड़पति चमचमाती हवेलियों में लोग रहते हैं और जहां बच्चे ट्रैफिक लाइट पर रुकते ही कारों में यात्रियों को खिलौने बेचते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो जबरदस्त व्यवसाय को आकर्षित करता है, फिर भी नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। 2011 की नवीनतम सरकारी जनगणना के अनुसार लगभग 1,60,00,000 लोग राजधानी में रहते हैं, लेकिन नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर की एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें से केवल 23.7 लोग योजनाबद्ध हैं या फिर अनुमोदित पड़ोस में रहते हैं और वहीं बाकी लोग डेजिग्नेटेड स्लम्स, विलेजेस या फिर अनऑथराइज्ड पड़ोस में रहते हैं। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत संभाल रहा है, जहां झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की झोपड़ियां हटा दी गई हैं, उनको बेघर कर दिया गया है। वहीं बाकी बचे गरीब लोगों को और गरीबी को हरे पर्दे से ढक दिया गया है और आज वो गरीब उस सफोकेटिंग जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं। और वहीं अगर बात हम जानवरों की करें, वही बेजुबान जानवरों की जिनको पकड़कर हटा दिया गया है। वहीं किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने एक्स पर वीडियो भी साझा किया, जिसमें कथित तौर पर दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों के आसपास हरा कपड़ा लपेटा हुआ दिखाया गया है। इन शीटों पर दिल्ली G20 प्रतिनिधियों का स्वागत करती है। वहीं भारत के राष्ट्रपति बनने का समय के पोस्टर और बैनर भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। गरीबी हटाओ से लेकर गरीबी छुपाओ तक का यह सफर आज जी रही है दिल्ली। गरीब समर्थक सरकार आर्थिक असमानताओं को छिपाने का एक बेताब प्रयास में G20
G20 कार्यक्रम के लिए दिल्ली को झुग्गी झोंपड़ियों को आराम से छुपा रही है। जब आप गरीबी को खत्म नहीं कर सकते तो प्रो पुअर गवर्नमेंट क्यों बनते हो? फूल ने एक्स पर दृश्य साझा करते हुए लिखा है कि 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। क्योंकि कई राष्ट्राध्यक्ष बैठक के लिए शहर में आने वाले हैं, इसलिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई इंतजाम भी किए गए हैं। पर इन्हीं सुविधाओं के बीच गरीब लोगों की सुविधाओं का हनन करना क्या सही है? सड़कों पर रहने वाले लोग, सड़कों पर रहने वाले जानवर, आज उनसे सड़क भी छीन ली गई है। क्योंकि गरीबी का परिदृश्य दिखाना हमारे देश के मंत्रियों और ब्यूरोक्रेट्स को गलत लगता है। क्योंकि हमारा देश दुनिया की टॉप 5 बड़े इकोनॉमिकल कंट्रीज में आता है, तो जाहिर तौर पर असलियत पर पर्दा डालना जरूरी सा लगता है गवर्नमेंट को। अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।